आज हम लोग वृंदावन के ये जो महर्षि मई सत्संग का जो ये आश्रम बन रहा है, आज हम वहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे जो है अभी शाम में संध्या भजन कीर्तन हुआ है। महर्षि मई जी आप जानते हैं कि बहुत बड़े संत हुए हैं और उनके आश्रम में हम लोग आज सभी सेवक लोग हैं यहाँ पर, श्रद्धालु लोग, और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर जो है भजन कीर्तन होता है। और ये हमारे साथ जितेंद्र ही, चलिए आप आगे चलिए और देखिए ये बहुत ही सुंदर और जो है रमणीक यहाँ पर जो है ये पूरा बन रहा है। हाँ, यहाँ पर पूरा जो है ये सुंदर, यहाँ पर आइए आप लोग, आइए आओ, पूरा ये दिखाइए। ये देखिए ये पूरा भवन बना है यहाँ पर, इन्होंने काफी मेहनत करके पूरा भवन को दिखाइए, हम लोग भी दिखाइए। यहाँ ये पूरा भवन नया भी बनकर तैयार हुआ है यहाँ पर साधु संतों के रहने के लिए और धर्म के प्रचार के लिए, जो हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं। महर्षि मई सत्संग जो होता है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी इसमें श्रद्धालु आएंगे उनका सब स्वागत है। और यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है, सब गाँव के सहयोग से, पूरा फतेहपुर और सत्संग प्रेमियों के सहयोग से इन्होंने जो तैयार किया। ये बिल्डिंग देखिए, ये पूरा बिल्डिंग देखा, ये भी पूरा बिल्डिंग यहाँ पूर्व से ही बनकर तैयार है। यहाँ पर बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक, और ये जगह की विशेषता है। देखिए चारों तरफ इधर जो है वृक्षारोपण किया गया। इधर पेड़ दिखाइए, पेड़ दिखाइए। ये पेड़ जो है ये खुद जितेंद्र जी हैं और इन्होंने पूरा पेड़ जो है यहाँ पर लगाने का काम किया है। देखिए, और यहाँ पर बाथरूम वगैरह सारा, उधर बाथरूम का दिखाइए, ये बाथरूम भी बनकर पूरा सज धज कर तैयार हो गया। यानी ये जो संतों का जो आश्रम होना चाहिए, एकदम जो जंगलों के बीच में एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। ये आश्रम जो है प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और बहुत ही शांत। यानी आप यदि चाहते हैं कि हम अपना रोजगार करते हुए, अपना घर गृहस्थी चलाते हुए और भगवान का भजन कीर्तन करें, सत्संग से जुड़कर, महर्षि मई जी के सत्संग से जुड़कर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थान है। और यहाँ पर वास्तव में आपको जो है वो संकल्प है वो जरूर पूरा होगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ सत्संग प्रेमी हैं, जैसे जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी से मैं भी जानना चाहूँगा, कुछ आप बताएं, जो आपने ये जो पूरा बगिया तैयार किया है और इनके भी कुछ सहयोग। तो मैं जितेंद्र जी से कुछ जानना चाहता हूँ। जितेंद्र जी, जो इतना बड़ा ये तैयार हुआ है और इतना सुंदर जगह पर आपने तैयार किया है, इसके पीछे आपने कितना मेहनत किया है और कितना इसमें जो है लगन के साथ, और कितने वर्षों से लगे तो ये जाकर आपका तैयार हुआ है? सबसे पहले हमारे परम आराध्य गुरुदेव संत सदगुरु महर्षि मई परमहंस जी महाराज, जो 20वीं सदी के महान संत हुए हैं, उनकी हम मानवों के ऊपर, हम जीवों के ऊपर बहुत कृपा रही, बहुत उनकी हम लोगों के ऊपर दया रही, जिसके चलते हम लोगों को ऐसे महान संत सदगुरु का शरण मिला और जिसके चलते हम लोगों को प्रेरणा हुई कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहां पर काफ़ी लोग दूर दूर से आकर के यहाँ ध्यान भजन करें और अपने आप को ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाएं। हाँ। तो क्या आगे आपकी योजना है कि यहाँ पर जिला अधिवेशन हो और सत्संग का प्रचार प्रसार हो? जैसे आपका ये वृंदावन है, आपका बगल में गुरुपा है, इधर के जितने भी फतेहपुर है, तो इस आश्रम के माध्यम से क्या ये जो सत्संग का जो है धर्म का प्रचार प्रसार खूब तेज गति से होगा और इसमें अधिक से अधिक अनुयायी जुटेंगे? इसके लिए क्या योजना है आप? सबसे पहली हमारी योजना है कि हम लोग, हमारे जितने भी यहाँ के अगल बगल के गांव हैं, उन लोग यहाँ से प्रेरित होकर, चूंकि यह एक पाठशाला है, धर्म की पाठशाला है, इस धर्म की पाठशाला से प्रेरित होकर काफ़ी लोग धीरे धीरे, हम लोग पहले जिला अधिवेशन एक कराना चाह रहे हैं 2026 में। हम लोग सारे, आज भी बात हुई है, उस पर चर्चा हुई कि 2025-26 में, चूंकि 25 का क्लियर हो चुका है कहीं, अच्छा, तो 26 में हम लोग मांग करें और हम लोगों को मिलेगा भी, और इसी स्थान पे जिला अधिवेशन का कार्यक्रम हो और उस जिला अधिवेशन में एक से एक संत महात्माओं का पदार्पण होगा, जिसका हम लोग दर्शन कर पाएंगे और दर्शन कर करके हम लोग अपने भाग्य को खुशहाल बनाएंगे। बहुत ही सुंदर इनकी योजना है कि 2026 में यहाँ जिला अधिवेशन होगा। और हमारे बीच हैं ब्रजभूषण सर, नारायणपुर, हाँ नारायणपुर से हैं ब्रजभूषण सर जी, आते हैं और प्रत्येक रविवार को आते हैं इनका, और काफी इनका मार्गदर्शन मिलता है, काफी वरिष्ठ हैं
और पुराने सत्संगी हैं, वो अच्छे भजन कीर्तन भी ये प्रस्तुत करते हैं, इनकी काबिलियत है। इन्होंने अपने शरीर को साधा है और सदगुरु महाराज के सानिध्य में इन्होंने जो अपना तपस्या किया है और जो अर्जन किया, मैं इनसे ये सत्संग के बारे में कुछ बताएं कि सत्संग से जुड़ने के बाद लोगों को क्या होता है, क्या लाभ मिलता है। हाँ बोलिए। तो कहने का मतलब सत्संग तो भाई संसार के बंधन से छुटकारा के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जी जी। और जीवन में इहलोक और परलोक दोनों में सुखी होने के लिए, आवागमन से छुटकारा के लिए जी। और जीवन की मुक्ति के लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है। और सत्संग में महात्माओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, ग्रंथ पाठ का योगदान रहता है और संतवाणी का योगदान रहता है। ये सब का हम लोग सहारा लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग कुछ न कुछ लोगों को संतवाणी के द्वारा कुछ समझाया बुझाया जाता है, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। यही तो यहाँ का मुख्य काम है। इसमें क्रम चलता है, मतलब कुछ सीखना भी है, कुछ सिखाना है। लोग जो सीखते हैं फिर दूसरा कुछ सिखाएं, इसी प्रकार ये तारतम्य चलता हुआ आज पूरे ये भारतवर्ष में जो है ये सत्संग का जो है फैलाव हुआ है और